अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे सैटरडे की मॉर्निंग है, वीकेंड का दिन है। हम फैमिली के साथ निकले हैं जी बच्चों को लेके नायग्रा फॉल्स के ट्रिप पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरा नायग्रा फॉल्स का ट्रिप कि आप कहाँ कहाँ बीच में स्टॉप कर सकते हैं। छोटे छोटे जितने पिकनिक पॉइंट्स आएंगे सब मैं मेंशन करूँगी, तो आपने व्लॉग को एंड तक वॉच करना है। नायग्रा फॉल्स जाते हुए आता है नायग्रा ऑन द लेक। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पे आप अपनी पिकनिक भी कर सकते हैं। लेक साइड, लेक ओंटारियो इसको कहते हैं, जो कि बहुत हसीन है। आप दूर से देख सकते हैं, ये यहाँ से टोरंटो का डाउनटाउन भी नज़र आ रहा है। मैंने कैमरा को काफ़ी फोकस करने की कोशिश की है और वहाँ पे सीएन टावर भी नज़र आ रहा है। तो हम जब भी नायग्रा फॉल्स जाते हैं हम लोग ऑलवेज़ यहाँ पे स्टॉप करते हैं 30 मिनट्स का, कि अपनी कॉफ़ी वगैरह लेके, अपना जो भी स्नैक वगैरह लेके आप वहाँ पे एंजॉय करें। क्योंकि नायग्रा फॉल्स का सफ़र जो है टोरंटो से अराउंड 2 आवर्स का है, तो बीच में यहाँ पे हम सबसे पहले स्टॉप करते हैं और इसके बाद अनदर 15 to 20 मिनट्स में नायग्रा फॉल्स आ जाता है। तो यहाँ पे जी आप वाटर साइड पे आराम से बैठ के रिलैक्स करें, एंजॉय करें, अपनी पिकनिक और फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, पिक्चर्स लें और ब्यूटीफुल सा वेदर एंजॉय करें। अब जैसे ही आप नायग्रा ऑन द लेक से निकलते हैं तो ये छोटा सा डाउनटाउन है उस साइड का, जहाँ पे बड़े फैंसी से रेस्टोरेंट्स और यहाँ पे बग्गी भी है। इस पे बैठ के पूरे टाउन का आप राउंड भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारा टूरिस्ट का एरिया है तो उन्होंने इसको इतना अच्छा ब्यूटीफुली मैनेज किया हुआ है। फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे और उसके साथ ही लोगों के लिए फैंसी शॉप्स हैं, सुवेनियर्स हैं। तो गाड़ियों को पार्क करके यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी वॉक होती है, क्योंकि ये सारा टाउन छोटा सा ही है और चारों तरफ जो है यहाँ पे आपको अच्छे से व्यूज़ मिलेंगे। पिक्चर्स आप ले सकते हैं, टाउन एक्सप्लोर कर सकते हैं, फैंसी छोटे छोटे से कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हो गया जी नायग्रा ऑन द लेक का एरिया। अब हम चल पड़े हैं नायग्रा फॉल्स की तरफ। नायग्रा फॉल्स जाते हुए ये सारा ग्रीन बेल्ट एरिया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देता है। ये तकरीबन 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव होती है और सारा ये रास्ता इसी तरह ग्रीनरी का और कंट्री साइड का है। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि इस रूट पे हम कहाँ कहाँ स्टॉप करेंगे। तो आपने रहना है मेरे साथ, तो आपकी ब्यूटीफुल सी राइड एंजॉय करें और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। यहाँ से गुजरते हुए रास्ते में हमें बहुत ही ज़बरदस्त सा पॉइंट नज़र आया, जिसका नाम है नायग्रा रिवर रिक्रिएशन ट्रेल। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर होते हैं, अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, सामने ही आपको नज़र आएंगी रेंटल बाइक्स। अगर आपने यहाँ पे बाइकिंग करनी है और आपके पास बाइक नहीं है तो यहाँ से आप रेंट करेंगे $8 पर आवर पे। और यहीं पे आप जो हैं, इन्होंने अपना तरीका बताया हुआ है कि आपने ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ से आपने पे करना है, यहाँ से आप बाइक लेंगे और आप जाके मज़े से अंदर ट्रेल्स बनी हुई है बहुत ही ज़बरदस्ती, और वहाँ पे $8 एन आवर के अकॉर्डिंगली आप बाइक को राइड कर सकते हैं। इस ट्रेल पे हम भी पहली दफ़ा एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, तो चलते हैं और देखते हैं क्या है अंदर। अभी यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश थोड़ी देर पहले हुई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा क्राउड वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। नहीं तो यूजुअली समर में ऐसी जगहें बहुत पैक होती हैं, लोग पिकनिक के लिए ऐसे ही स्पॉट्स पे आते हैं और स्पेशली वीकेंड्स पे तो ऐसी जगहें जैम पैक होती हैं, आपको पार्किंग की भी स्पेस नहीं मिलती है। लेकिन लकीली यहाँ पे सैटरडे का दिन था और वेदर इतना ज़बरदस्त था, बट इट वाज नॉट एट ऑल क्राउडेड, क्योंकि बारिश की वजह से लोग प्लान करते हैं अपना सारा ट्रिप अकॉर्डिंग टू वेदर। तो आज काफ़ी बारिश की फोरकास्ट थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा एरिया जो है आपको खाली नज़र आ रहा है। और ये नायग्रा रिवर रिक्रिएशन जो है ट्रेल, इस पे पार्किंग फ्री है, एंट्रेंस फ्री है। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जी अब ट्रेल है और बाइसिकलिंग ट्रैक है, पिकनिक एरिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त था। इन्होंने काफ़ी बड़ा सारा बेंचेस के साथ एरिया जो है सेट किया हुआ था पिकनिक के लिए, कि जब लोग आएँ तो यहाँ पे आराम से अपनी पिकनिक सेटअप कर सकते हैं, वेदर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये अभी बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था यहाँ पे सिवाय हमारे। और अगर कुछ लोग थे भी सही तो वो ट्रेल साइड पे अंदर बाइसिकलिंग या फिर वो वॉक वगैरह कर रहे थे, लेकिन हमें कोई भी नज़र नहीं आया।
तो वो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमारे लिए, क्योंकि यूजुअली पार्क्स में जाएं तो आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलती है, और यहाँ तो बच्चे भाग दौड़ रहे थे बहुत ही मज़े से, वेदर भी इंजॉय कर रहे थे। और ये देखें बारबेक्यू ग्रिल की फैसिलिटी भी है। आपने अगर बारबेक्यू करना है तो यहाँ से आप मेरे ख्याल में इनसे परमिशन या की वगैरह लेके इसको ओपन करके, ये पूरी बारबेक्यू ग्रिल थी बड़े साइज़ की, तो यहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अपने साथ आप बारबेक्यू का सारा सामान लेके आए, मीट वगैरह, और यहाँ पे इस ग्रिल पे मज़े से आप इंजॉय करें बारबेक्यू बना के। ये बेंचेस वगैरह थे और बैठने की जगह जगह उन्होंने स्पॉट्स बनाई हुई थी। और ये है जी सारा व्यू यहाँ का। नायग्रा रिवर रिक्रिएशन ट्रेल इसका नाम है। अगर आप नायग्रा की तरफ आएँ तो लाजमी यहाँ पे स्टॉप करें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। इट्स 7:16, शाम के 7:15 हो रहे हैं, और अभी हमने आगे नायग्रा फॉल्स की तरफ भी जाना है, तो यहाँ से निकलते हैं। और ये देखें जी, वाटर जो है आपको रीफ़िल करना है, अगर बॉटल्स में आपके बॉटल्स में पानी ख़त्म हो गया तो इसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे है। दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि गर्मियों में पानी आप जितना भी भर के लेके आएँ, बॉटल्स लेके आएँ, एंड में फ़िनिश हो जाती हैं, तो यहाँ से आप रीफ़िल कर सकते हैं। चले जी, अब चलते हैं वापसी की तरफ, यहाँ से निकलते हैं, और अब मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टॉप हम कहाँ पे करते हैं। अभी मुझे ख़ुद भी नहीं पता, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे कुछ हमें इंटरेस्टिंग नज़र आएगा, तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ी पुल ओवर कर लेंगे। तो ये इनकी पार्किंग का एरिया है, जिसमें इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन अंदर हमें कोई भी नज़र नहीं आया। तो दैट मीन्स कि लोग प्रॉबेबली ट्रेल्स की तरफ ही अंदर, क्योंकि ट्रेल्स के लिए आपको काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, जंगल होता है, पूरा वॉकवे बना हुआ होता है। चलें जी, नेक्स्ट स्टॉप जो हमने किया, रास्ते में नज़र आए हमें फ्रेश फ्रूट्स, और ये सब लोकल होते हैं, यहाँ के होम ग्रोन होते हैं, लोगों के अपने गार्डन्स के जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, वो फार्मिंग जो करते हैं वो यहाँ पे वो सेल करते हैं लोगों को, जिसमें जैम था, हनी था, उसके साथ ही चेरीज़, जो भी सीज़न का फ्रूट होता है वो सब यहाँ पे अवेलेबल था। प्राइसेस उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए थे। तो अगर आपने ऑन द गो कुछ मज़ेदार सा फ्रूट लेके खाना है जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, ऑर्गेनिक हो, तो आप यहाँ से पिक करके आराम से रास्ते में एंजॉय कर सकते हैं। फ्रूट्स के साथ साथ वेजिटेबल्स की भी सारी वैरायटी थी, और ये सब भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था। और जो सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पे बन रही थी, जहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा लोग भी थे, वो थी कॉर्न, फ्रेश कॉर्न बॉयल करके वो आपको दे रहे थे, $3 पर कॉर्न। और ये आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। कॉर्न्स तो वैसे ही समर में सबकी फेवरेट होती है। तो अगर आप नायग्रा फॉल्स आ रहे हैं तो रास्ते में आपको इस तरह के स्पॉट्स बहुत से मिलेंगे, जहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होम ग्रोन होती हैं वो आपको नज़र आएंगी। तो आप वहाँ पे 5 to 10 मिनट्स का स्टॉप करके वो जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलें जी, अब ड्राइव करते हैं, और हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है फॉल्स की तरफ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में नायग्रा फॉल्स पे। रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और खाना पीना ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो ये कुछ ही स्नैक्स की चीज़ें थी जो हमने नायग्रा आते हुए रास्ते में पिक कर ली थे। पोपाइज़ यहाँ पे है रेस्टोरेंट, वहाँ से फ़्राइज़ वगैरह बच्चों के लिए, और इसके साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी ली थी। ये भी हमने नायग्रा आने से पहले रास्ते में ही पिक कर लिया था रेस्टोरेंट से, ताकि गाड़ी में अगर हमें भूख वगैरह लगी, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके निकले हुए थे, तो ये हम रास्ते में एंजॉय कर लेंगे। और फिर नायग्रा जाके वहाँ पर और भी बहुत कुछ होता है जो आप वहाँ पर लेके एंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, ठंडी ठंडी कोक है, साथ में व्यू एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम फॉल्स के बहुत करीब हैं। उसकी निशानी ये है कि ये आता है बहुत ही बिग साइज़ का फ्लावर क्लॉक, आपको दूर से ही नज़र आ जाता है, जिस पे लिखा हुआ है नायग्रा पार्क्स। कि नायग्रा पार्क्स का एरिया, सारे पार्क्स हैं यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एंड ह्यूज। तो यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप पार्किंग्स वगैरह होती हैं, आप पार्क करके, पेड पार्किंग्स होती हैं, आप उनको पे करके यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी सीधा फॉल्स की तरफ चलेंगे, तो ये मैं आपको सिर्फ चलते चलते यहाँ से दिखाती हूँ। चलें जी, यहाँ पे हम आ चुके हैं नायग्रा फॉल्स में। सबसे पहले यहाँ पार्किंग्स लगाते हैं और फिर हम वॉक करके जाते हैं फॉल्स पे। तो यहाँ पे तकरीबन $15 की पार्किंग थी फुल डे की। तो बस आपने यहाँ से टिकट परचेज़ करनी है, और परचेज़ करके आपने अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के सामने ऊपर रख देनी है, ताकि कोई भी अगर चेक करने आए तो ईज़िली वहाँ पे वो देख सके। और पार्किंग के यहाँ पे बहुत डिफरेंट रेट्स होते हैं। जितनी ज़्यादा आप फॉल्स के पास लेंगे उतनी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होती है, अराउंड $50 तक भी जाता है रेट। और अगर आप फॉल्स से 10 to 15 मिनट्स की वॉक पे लेंगे तो इस तरह से $15 to $20 में आपको आराम से, और ये सारी वॉक आपको फॉल्स की तरफ जाते हुए डाउनटाउन से होती है, जो मैं आपको आगे चल के अभी दिखाती हूँ। और दूर से ये देखें फेरिस व्हील नज़र आ रहा है, तो ये मेन डाउनटाउन है नायग्रा का। एंड इट्स अ वेरी बिजी टूरिस्ट प्लेस। यहाँ पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड से टूरिस्ट आए हुए होते हैं नायग्रा फॉल्स देखने के लिए। और जैसे हम लोकल हैं वहाँ के, तो हम भी अपना वीकेंड एंजॉय करने आए हुए हैं। तो ये हमेशा आपको बिजी और क्राउडेड ही नज़र आता है ये एरिया।
तो चलें जी, वॉक करते हैं और वॉक करके चलते हैं फॉल्स की तरफ। और ये रास्ते में आप देखते जाएं, सारे फ़न प्लेसेस हैं, गेमिंग सेंटर्स हैं, हॉन्टेड हाउसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। उसके अलावा काफ़ी कुछ है। पूरे दिन को आपने अगर प्लान करना है तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी अट्रैक्शंस हैं जिनके टिकट्स बाय करके आप बच्चों को लेके, मोस्टली ये किड्स के एरियाज़ हैं, टीनेजर्स, यहाँ पे छोटे बच्चे, म्यूज़ियम्स हैं और काफ़ी कुछ है। तो आप ये सब चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वहाँ की आप टिकट बाय करें और आप आराम से जाके देख सकते हैं। ये है जी सामने फेरिस व्हील, जो कि बहुत फेमस स्पॉट है नायग्रा का। ये भी पूरा राइड है, एक आपको सिटी का व्यू देने के लिए। बहुत स्लो मोशन में ये चलता है ताकि आपको ऊपर से सारा सिटी का व्यू बड़े अच्छे से नज़र आए। तो ये है जी मेन नायग्रा फॉल्स का डाउनटाउन। ये टिम हॉर्टन्स आ गया है। अगर आपने चाय, कॉफ़ी या फिर कुछ भी स्नैक वगैरह लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ही टिम हॉर्टन्स है यहाँ पे आपको जो मिलेगा फॉल्स के अंदर। इसके अलावा फिर आपको सिटी से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये टिम हॉर्टन्स है, यहाँ से आप कॉफ़ी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ बर्गर प्लेसेस हैं, लेकिन हलाल ऑप्शंस कम होती हैं बर्गर प्लेसेस में। मोस्टली आपको फ़िश बर्गर लेना पड़ता है। अब ये मैं आ गई हूँ बिल्कुल मेन हब में, डाउनटाउन में, जहाँ पे सामने फेरिस व्हील है। यहाँ पे गोल्डन मैन इसको कहते हैं। ये पूरा गोल्डन कलर का कॉस्ट्यूम पहन के एक्चुअल पर्सन बैठा हुआ है और ये क्या करता है कि आपसे $2 चार्ज करता है या $3 पर नेकलेस के। और वो इतना ऊपर ऊंचा हाइट पे बैठा हुआ है और नीचे सीट पे जो भी बच्चा या जो भी बैठेगा उसको उसने टारगेट करना है कि नेकलेस उसके नेक में जाए। तो ये देखें जी, ये है इसका ट्रिक। तो ये करने के लिए लोग यहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो जाता है और लोग, मोस्टली बच्चे जो हैं वो आके बैठते हैं सीट पे। और इस तरह से आप यहाँ पे रुक के ये भी फ़न देख सकते हैं। ये आपको वीकेंड्स पे मोस्टली ये गोल्डन मैन यहाँ पे नज़र आता है। और ये हो गया। और यहाँ से अब आ गई हैं जी सारी आइसक्रीम शॉप्स, फज शॉप्स, आप इनको भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फज का फ्री सैम्पल भी इंजॉय कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ फज एंड चॉकलेट्स अंदर बन रहा है आपके सामने। तो अगर आप फज एंड चॉकलेट लवर हैं तो आप इस शॉप में लाजमी विज़िट कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके सामने वो चॉकलेट जो है बना रहे होते हैं। ये है जी सामने बहुत ही फेमस यहाँ का कैनेडियन मिडवे, या जहाँ पे बहुत रश होता है। गेमिंग सेंटर है ये। और बच्चों को नायग्रा फॉल्स आके जो अट्रैक्शन होती है वो मोस्टली इस गेमिंग सेंटर की होती है कि हम यहाँ पे गेम्स प्ले करेंगे। तो इसका मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपने किस तरह टिकट्स बाय करनी है, क्या क्या है अंदर और क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं इस गेमिंग सेंटर में। फ़िलहाल हम चलते हैं वॉक करते हुए फॉल्स की तरफ। ये आ गया है जी मूवी लैंड, वैक्स म्यूज़ियम। सारे जितने भी फेमस एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड के, उनके यहाँ पे वैक्स के स्टैचूज़ हैं। यहाँ पे क्राउड आप देख सकते हैं कि वॉक फास्ट नहीं हो सकती, बहुत स्लो क्योंकि इतना रश होता है। और हर तरफ दोनों साइड्स पे, साइड वॉक्स पे लोगों का जो है ना, क्राउड में लोग जा रहे होते हैं। तो वो बड़े ही आराम से आप व्यू एंजॉय करते हुए। ये सामने रेन फॉरेस्ट कैफ़े है यहाँ का, काफ़ी फेमस। और फाइनली हम आ चुके हैं नायग्रा फॉल्स पे, जो कि मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे, ब्यूटीफुल एंड सैनिक व्यू फॉल्स का। तो ये है जी सामने फॉल्स। अभी मैं आपको सारा इसका टूर कराऊंगी क्योंकि ये काफ़ी दूर तक जाती है। अभी यहाँ पे जो ये आपको क्रूज़ नज़र आ रहे हैं, ये भी एक अट्रैक्शन है। यहाँ पे वॉयज बिहाइंड द फॉल्स के नाम से ये आपको एक क्रूज़ शिप की अट्रैक्शन है, जो कि आपको क्रूज़ में नायग्रा फॉल्स का 20 मिनट्स का टूर कराते हैं, जो कि बहुत एडवेंचरस और फ़न होता है। और इसकी टिकट यहीं पे बूथ है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अराउंड $30 to $75 की पर पर्सन की टिकट है। और ये सामने ऊपर से जो लोग आ रहे हैं, ये है ज़िप लाइन। और ज़िप लाइन भी बहुत ही एक्साइटिंग एडवेंचरस राइड है यहाँ पे, जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में ही स्टार्ट किया है। तो इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। इसकी टिकट अराउंड $70 पर पर्सन है। तो ये दो अट्रैक्शंस फॉल्स पे हैं, जो कि आप यहीं से टिकट्स लेके और यहीं से ही इनकी एंट्रेंस होती है, वो आप दोनों इंजॉय कर सकते हैं। और ये सामने है जी सारा फॉल्स का व्यू। जो आप सामने देख रहे हैं रेड जो रेलिंग सी है, वो सारी अमेरिकन साइड है और वहाँ पे सारे अमेरिकन के टूरिस्ट और अमेरिकन साइड के लोग सारे इंजॉय कर रहे हैं फॉल्स का व्यू। बेसिकली जो फॉल्स का व्यू बहुत खूबसूरत है, वो कैनेडियन साइड पे है सारा, जो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से। लेकिन सामने जो हम लोग देख रहे हैं, ये है अमेरिका साइड की नायग्रा फॉल्स। तो ये दोनों आमने सामने हैं, वहाँ से अमेरिका है, इस तरफ कनाडा है। और चलते चलते ये देखें जी सनसेट का टाइम हो चुका है और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ फॉल्स के बिल्कुल आखिरी एंड तक। अराउंड 10 मिनट्स की वॉक होती है और आप बिल्कुल एंड साइड ऑफ द फॉल्स पहुँच जाते हैं, जिसका व्यू है ये। आप देखें किस कदर खूबसूरत व्यू है।
नेचुरल ब्यूटी है और बस यहाँ पे आके आप इतने ज़्यादा जो हैं इसी व्यू में गुम हो जाते हैं कि आपको और कुछ नज़र नहीं आता। तो ये बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू है। आप जब भी नायग्रा फॉल्स आएँ तो आप हमेशा आखिरी एंड तक जाएं। एक्चुअल व्यू, एक्चुअल जो आपको वहाँ पे है खूबसूरती यहाँ से नज़र आती है। और यहाँ पे मिस्ट यानी कि पानी का प्रेशर इतना होता है कि आप खड़े नहीं हो सकते, सारा मिस्ट से आप वेट हो जाते हैं, लेकिन ये व्यू इज़ टोटली वर्थ इट। तो ये है जी एंड साइड ऑफ द नायग्रा फॉल्स और यहाँ पे आप आके पिक्चर्स लें, व्यू एंजॉय करें। खड़े होने की बहुत खुली जगह होती है। और बस अब ये लाइट्स जो हैं इनका क्या पर्पस है, जैसे ही सनसेट होना शुरू होता है ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं और इसका इफ़ेक्ट सामने फॉल्स की तरफ पड़ता है, तो फॉल्स के कलर इस तरह से चेंज होना शुरू हो जाते हैं और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा अमेजिंग सा व्यू सबके लिए क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको अभी क्लोज़अप करके दिखाती हूँ फॉल्स का व्यू। ये लाइट्स हैं और ये सामने फॉल्स है, आप चेक करें, मल्टी शेड्स आ रहे हैं फॉल्स पे, सारे लाइट्स के इफ़ेक्ट्स हैं और ये एक ज़बरदस्त सा व्यू जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप नायग्रा फॉल्स पे विज़िट के लिए आएँ तो मेक श्योर आप सनसेट तक वेट करें, क्योंकि पूरा दिन आप यहाँ पे स्पेंड करते हैं, इतना कुछ होता है करने के लिए कि आपका फुल डे यहाँ पे आराम से स्पेंड हो जाता है। तो आप नाइट टाइम का ये व्यू ज़रूर एंजॉय करें जब भी आएँ। और इसके साथ ही समर्स में मई टिल अक्टूबर एवरी डे नायग्रा फॉल्स में होते हैं फायरवर्क्स 10 PM शार्प। वो भी थोड़ी देर में अभी स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की मिस्ट। ये बारिश नहीं हो रही है, बल्कि ये एंड साइड जो फॉल्स की है वहाँ पे पानी का प्रेशर इतना होता है कि लिटरली इट फील्स लाइक कि आप बारिश में खड़े हुए और बिल्कुल ड्रेंच हो चुके हैं। तो लोगों ने अम्ब्रेलाज भी ली हुई है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पानी का बहुत ज़्यादा होता है। और फाइनली 10 o'clock हो चुके हैं, रात के 10 बजे नायग्रा फॉल्स पे फायरवर्क स्टार्ट होते हैं और ये हमने बिल्कुल फॉल्स पे वहीं पे वेट किया था और वहीं से हमने इसको एंजॉय किया था। आप चाहें तो पीछे पार्क्स हैं, वहाँ पे भी बैठ के आराम से इसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग भी ये व्यू ज़बरदस्त सा फायरवर्क्स का एंजॉय कर रहे होंगे। और ये अराउंड 5 to 10 मिनट्स के लिए होता है फायरवर्क्स। तो ये था जी हमारा फुल डे नायग्रा फॉल्स में जो हमने स्पेंड किया। मैंने आपके साथ डिटेल सारी शेयर की हैं। अगर आपको मेरा ये नायग्रा फॉल्स का समर व्लॉग अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ग्रेट कैनेडियन मिड-बे, जो कि गेमिंग सेंटर है, बहुत ही फ़न वाली प्लेस है सबके लिए, उसका फुल व्लॉग सब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो स्टे ट्यून टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।